हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, मैं योगेश जोशी आज अपने चैनल जे क्लासेस पर लेक्चर नंबर 7 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 6 में हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तक पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ध्यान से इसको जो समझिएगा। According to this law, when two elements combine to form, ठीक है, according to this law, when two elements combine to form, क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, मतलब क्या होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, दो या हमारे जनरली क्या होगा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो इसमें इसके बाद क्या होगा, तो हम बोलेंगे देन अ मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with a fixed mass of another element always bear a whole number, always bear a simple ratio। देखिए क्या चीज है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारे दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, है ना। जब हमारे क्या हो रहा है, कह रहे हैं दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक एलिमेंट का जो मास होगा, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा और हमेशा वो सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं आपको इसको बेटर वे में समझा पाऊंगा। देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन वर्ड क्यों आया मैं इसको बाद में समझाऊंगा, एग्जाम्पल में समझाऊंगा। पहले आप समझिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स, है ना, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट एक्स और वाई, मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई एलिमेंट कंबाइन हो गए। ठीक है, तो यानी हमारे पास जब दो एलिमेंट एक्स और वाई कंबाइन होंगे तो ये दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। सोचिए, हो सकता है कि एक्स वाई बना ले, हो सकता है एक्स वाई 2 बना ले, एक्स वाई 3 फॉर्म कर ले, एक्स वाई 4 फॉर्म कर ले, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ वन एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, देखिए क्या लिखा है यहां से, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होगा, है ना, जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है उस एलिमेंट का मास फिक्स होगा।
एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जब कंबाइन होगा तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर फोकस कीजिएगा आप। तो देखिए, अगर आपसे लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, और जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा और दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, देखिएगा इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मीन क्या है। देखिए यहां एग्जांपल से हम समझेंगे इसको, हम इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, देखिए हम बोल रहे हैं व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन combine to form two compounds। ठीक है, दो कंपाउंड फॉर्म, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो होंगे वो कंबाइन होंगे, दो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो जिसमें एक होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो यहां पर अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या मीन है उसका। ठीक है, अब देखिए क्या चीज होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, देखो वहां पर भी यही बोला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, क्या बोला था? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या बोला था? देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट ऑलवेज बेयर अ सिंपल रेशियो। अब देखना यहां पर क्या होगा, इधर देखिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखूंगा ऐसे, है ना, इसको सिंपल टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए इधर कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो देखिए दो चीजें हो रही हैं इसमें। जब कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो चीजें फॉर्म हो रही हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें मास ऑफ कार्बन फिक्स कर देंगे हम। ठीक है, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम आप तक लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा। हम एक काम कर रहे हैं, हम यहां पर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम कार्बन लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। यहां पर कार्बन आएगा, यहां पर ऑक्सीजन आएगा और यहां पर आएगा कंपाउंड। ये कंपाउंड होगा, कंपाउंड। ठीक है, देखो कंपाउंड पहला है CO, फर्स्ट कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर मास ऑफ कार्बन देखिए क्या होगा। ठीक है, इसको मास ऑफ कार्बन कर लेते हैं, मास ऑफ कार्बन, और दूसरा कर लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर कंपाउंड हमारे पास दो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का नंबर 1 है, तो यहां पर कार्बन का मास होगा 12, है ना। 1 कार्बन हैविंग अ 12 मास। ठीक है, और देखो क्या होगा, यहां पर भी कार्बन का मास कितना होगा? 12। बट आप फर्स्ट वाले देखिए, ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो यहां ऑक्सीजन का मास होगा 16, और यहां पर ऑक्सीजन का नंबर 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, यानी कितना हो जाएगा? 32। अब यहां से देखना आपको क्या क्या पता चलेगा। देखिए आपने एक चीज देखी कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं कार्बन ऑक्सीजन, जो कंबाइन होके दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12 है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12 है। मतलब ये मास क्या है? फिक्स है ना, ये फिक्स है, यानी इस एलिमेंट का मास फिक्स हो गया।
कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12 होगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 है मास में, और CO2 में जो ऑक्सीजन का मास है वो 32 है। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसका मास फिक्स हो रहा है? कार्बन का। तो आप बोलेंगे एट फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2 इज इक्वल टू, देखो कार्बन का मास तो फिक्स है ना, और CO वाले में ऑक्सीजन का मास 16 है और CO2 में ऑक्सीजन का मास 32 है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 आएगा, और 1:2 क्या है? एक दूसरे का मल्टीपल है, और यही जस्टिफाई कर रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी क्या चीज समझे हम यहां से? मैं रिपीट कर रहा हूं इस एग्जाम्पल को, इसके बाद और हम एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना। फिर उसका हम एक ब्रॉड एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए हमने क्या बोला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए, ये कंबाइन होकर दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और वो बोलते हैं कि जब दो कंपाउंड बन जाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है वो सिंपल रेशियो में होता है, ये उनने बोला। देखो यहां पर हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12 है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12 है ना, विच इज फिक्स्ड। यानी कार्बन का मास क्या हो गया? फिक्स हो गया, दोनों का 12, यहां भी 12 आ रहा है, यहां भी 12 आ रहा है। लेकिन आप ऑक्सीजन का मास देखिए, यहां पर होगा 16, यहां पर होगा 32। तो हम बोलेंगे एट फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास फिक्स होगा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2। आपको पता है CO में, देखो CO और CO2 में कार्बन का मास तो फिक्स है, ये चीज, लेकिन CO में ऑक्सीजन का मास 16 है और CO2 में ऑक्सीजन का मास 32 है, तो इसको सॉल्व करोगे 1:2, एंड 1:2 मीन्स मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये मल्टीपल है एक दूसरे के। आई बात समझ में? ठीक है, आप इस एग्जांपल को यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, देखिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, हम बोल रहे हैं टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to form two compound H2O and H2O2, है ना। यानी दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे हैं, दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, H2O एंड H2O2। अब देखना इसमें क्या होगा, फिर से वही काम करते हैं, यहां कंपाउंड लिखते हैं, यहां पर कंपाउंड करते हैं, यहां पर लिखते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन और यहां पर लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड, यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लेते हैं। देखो पहला कंपाउंड कौन सा है? H2O, एंड सेकेंड कंपाउंड इज H2O2। इन H2O द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, so 2 into 1 equal to 2. Same as in H2O2, the number of hydrogen is 2, mass of hydrogen is 1, then the mass of hydrogen is 2. But in H2O, the number of oxygen is 1 and one oxygen having a 16 gram mass or 16 U mass. ठीक है, और यहां पर H2O2 में कितना होगा? 2 into 16 यानी 32। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक चीज, यहां पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है। देखिए ध्यान से, आप देखिए इन H2O हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है, इन H2O2 जो हाइड्रोजन का मास है वो यहां भी 2 है। एक चीज ध्यान से फोकस कीजिए आप, H2O में हाइड्रोजन का मास 2 है और H2O2 में भी हाइड्रोजन का मास 2 है, तो हम बोलेंगे एट फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो
द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड H2O2 इक्वल टू, देखो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। देखो किसका मास फिक्स है, हाइड्रोजन का। क्या लिखा है, एट फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास H2O में भी 2 है और H2O2 में भी 2 है, तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स हो गया। बट H2O में ऑक्सीजन का मास 16 है और H2O2 में ऑक्सीजन का मास 32 है। तो इसमें हमने बोला एट फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का मास फिक्स है और रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन H2 एंड H2O2 कितना होगा बेटा, हाँ बोलो। H2O में कितना है, 16। H2O में हमारा 16 है और H2O2 में कितना है, 32। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1:2। और आपको पता है कि 1:2 क्या है, मल्टीपल है। समझ में आया, ठीक है। तो यानी हमको इस तरीके से समझना है चीजों को। तो हमें समझ में आया कि दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उससे दो कंपाउंड फॉर्म किए, H2O और H2O2। H2O में भी हाइड्रोजन का मास 2 है और H2O2 में भी हाइड्रोजन का मास 2 है, बट H2O में ऑक्सीजन का मास 16 है और H2O2 में 32 है। तो अगर हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो यानी क्या होगा, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो हमने बोला फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड H2O2। H2O में मास है ऑक्सीजन का 16, H2O2 में 32। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1:2। और यही मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। आपको पता है 16 का मल्टीपल 32 होता है, तो इसलिए मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब फोकस कीजिएगा। अब देखिएगा, ठीक है, हमने यहां तक इस चीज को समझा। अब ऐसा ही एक केस हम ले सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का केस लेंगे, देखिए उसमें क्या करेंगे हम,